शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माज़रत कि आपको कोई 5-6 मिनट मैंने ज़रा बैठा के रखा है। काफ़ी मीडिया में रिसेंटली स्पेकुलेशन हुई है कप्तानी पर। मैं आप लोगों को बताऊं, सरफराज से मेरी मुलाकात हुई थी आज से कोई 13 साल पहले। मैं कोलंबो में था एज आईसीसी प्रेसिडेंट और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था। मैं वहाँ गया हुआ था एज ए चीफ गेस्ट। जहाँ तक मुझे याद है कि पाकिस्तान कोई 108 या 9 रन पर आउट हो गया था और इंडिया को हम लोगों ने 71 पर आउट किया था। मैं आज भी समझता हूँ कि वो प्रॉबेबली एक ऐसा मैच था जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। और 109 पर आउट होना, मुझे लोग सब कह रहे थे कि यार ये तो अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ये मैच हार गया। मगर जिस तरह सरफराज की लीडरशिप थी उस दिन, मैंने उसी दिन आके पीसीबी शरियार साहब यहाँ थे चेयरमैन उन दिनों में, उनको ख़त लिखा था कि मैंने ऐसी लीडरशिप नहीं देखी जो आज आपके बच्चों में अंडर 19 में थी। और वो आज भी सच बात है। अगर आप सरफराज की कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इनने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया है। कप्तानी ये अंडर 19 की है, इनने कराची में की है, पीआई के लिए की है। शुरू से लीडरशिप की तरफ आए हैं ये, और रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है। आप लोगों को याद होगा कि जब पाकिस्तान ये ओडीआई के कैप्टन बने थे 2017 में, उस वक्त पाकिस्तान की रैंकिंग थी नंबर 9 और हम लोग उस ख़तरे में थे कि रेलीगेट हो जाती टीम और हमें क्वालिफाई करना पड़ता। मगर ये टीम को उठा के लाए, आज नंबर 5 पर है। मैं समझता हूँ कि 5 भी कम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आगे इसको लेके जाएंगे। मगर इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कभी। मैंने पहले दिन से ये कहा है, ये बार बार मीडिया में ये बातें निकलती हैं कि कप्तानी की। मैंने पहले दिन से कहा है कि सरफराज पाकिस्तान के कप्तान हैं और ये रहेंगे कप्तान जब तक कोई और फैसला नहीं हो। ये हर एक सीरीज़ से पहले या फिर सीरीज़ के बाद एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है। ये अफसोस की बात है, बिकॉज हर एक सीरीज़ के बाद बोर्ड का फ़र्ज़ होता है कि हम असेस करें टीम को, परफॉर्मेंस असेस करें, कोच से बात करें, सेलेक्टर से बात करें और कप्तान से बात करें। ये एक नॉर्मल गवर्नेंस प्रोसेस में करना भी चाहिए, बिकॉज अगर कोई इश्यूज़ हैं, कोई मसाले हैं जो हमारे इल्म में होने चाहिए तो वो हमें पता होने चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए रेगुलर मीटिंग्स होती हैं हर एक लेवल्स पर। मगर मैं आप लोगों को फिर आज कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि सरफराज हमारे कप्तान हैं। वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए कप्तानी करेंगे, वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। उस वक्त तक इसमें, उसके बाद हम लोग फिर बैठेंगे और फिर डिस्कस करेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे। ये इसमें कोई ड्रामे की बात नहीं होती। ये आप समझ लीजिएगा कि ये गुड गवर्नेंस के तौर से ये बड़ी नॉर्मल, सारी दुनिया में ये बातें होती हैं। जो हम यहाँ कर रहे हैं इसमें और किसी और मुल्क में कोई फ़र्क नहीं है। इसमें किसी को डाउट नहीं होने चाहिए। और आज मैं फिर ये कहता हूँ कि सारा बोर्ड सरफराज के साथ है। मैंने अपने सेलेक्टर से बात की है, कोच से बात की है, डायरेक्टर हमारे क्रिकेट ऑपरेशन है जाकिर खान, उनसे बात की है। हम सब सरफराज को सपोर्ट करते हैं एज पाकिस्तान कैप्टन। इंशाल्लाह इन्हीं की लीडरशिप में हम लोग दोबारा कामयाबी हासिल करेंगे। हम लोग भूल जाते हैं कि देखें, जब हम लोग जीतते हैं मैचेस, जैसे हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीतते हैं, तो उस वक्त बहुत कम सवाल उठाए जाते हैं। जब टीम थोड़ी स्ट्रगल करती है तो जाहिर है कि लोग पूछते हैं, सवाल, क्वेश्चंस होते हैं। मगर हमें इसमें कभी जो बिगर पिक्चर कहते हैं ना, वो नहीं देखनी चाहिए, भूलनी चाहिए कि इनके दौर में हमारे रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं। और अगर आप देखें जो हमारी
परफॉर्मेंस T20s में रही है, 11 कंसेक्यूटिव विन्स, रिकॉर्ड है ये दुनिया का। जिस तरह हम लोग ने ODI उसमें परफॉर्म किया वो बड़ा क्रेडिबल है। तो सरफराज, मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आपका प्लान है और इंशाल्लाह आप एक साथ चलेंगे आगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं यहाँ पे PCB चेयरमैन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन लोगों का पहले भी मुझ पर भरोसा था और आज इस तरीके से भरोसा किया है। तो मैं इन तमाम PCB का और चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सर इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपने मेरी एबिलिटी पे ट्रस्ट किया है और मैं इस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा, और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा हो सकेगा, हम लोग एज अ टीम जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि पाकिस्तानी कप्तानी कर रहा हूँ, लेकिन उन कप्तानों में मेरा नाम शामिल होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में कप्तानी की। और वर्ल्ड कप में कप्तानी करना किसी भी कप्तान के लिए बहुत ऑनर की बात है। आपको पता है कि इमरान भाई हैं, वसीम भाई हैं, मिसबा भाई हैं, शाहिद भाई, इतने बड़े प्लेयर्स अपने कप्तानी की है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो बोर्ड ने मुझ पर एतमाद किया है इसमें पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। शुक्रिया। हम रफ़ीक खान साहब से पहला सवाल करेंगे। मानी साहब, सरफराज साहब कप्तान रहे, परफॉर्मेंस बेहतर रही। अब चूंकि वर्ल्ड कप नज़दीक है, अगर मीडिया बोल रहा है या शायकीन खेल बोल रहे हैं या तनकीद हो रही है, तो बात शिकस्त की है कि पाकिस्तान हार रहा है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप नज़दीक है? देखिए, पाकिस्तान हारा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो हमारे सामने है बात। मगर अगर आप एनालाइज करें कि जो मैचेस हम लोग हारे हैं, इनमें ये न्यूजीलैंड सीरीज से शुरू करें, वो हमें जीतना चाहिए था, वो सीरीज़ ही जीतनी चाहिए थी। इसी तरह जो अभी साउथ अफ्रीका में हम ODI हारे हैं 300 रन स्कोर करके डकवर्थ लुईस की वजह से, वो रिज़ल्ट किसी तरफ जा सकता था। ये क्रिकेट में हार जीत होती है। जब चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे तो किसी ने ये सवाल नहीं किए थे। आप लोगों का फ़र्ज़ है, आपका हक बनता है कि आप सवाल करें और एनालाइज करना चाहिए, और हम भी ये बातें सोचते हैं। मगर जो आज हमारी स्क्वाड है, जो हमारी टीम है आज, वो बेसिकली यही टीम है। इसमें एक आध कभी चेंजेस आते हैं। हमारे पास एक 15-16 लोगों की टीम है। अभी तो शायद 35 हम ICC के लिए अनाउंस करेंगे या 30 अनाउंस करेंगे। नहीं, जो शुरू की जो इनिशियल स्क्वाड होती है, फिर इसको करते हैं कट डाउन। उससे पहले हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है और उसके बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है। तो जो हमारा बिल्डअप है, इसमें जो वर्ल्ड कप में टीम खेलेगी वो ऑटोमेटिकली उस वक्त तक फाइनलाइज हो जाएगी। मगर हार जीत हमेशा होती है क्रिकेट में। जब इंसान हारता है तो फिर सोचना पड़ता है कि क्यों हारे, और इस जो हारने से सबक सीखे जाते हैं वो अगर हम लोग आगे लेके बढ़ें तो इंशाल्लाह उससे टीम की परफॉर्मेंस बेहतरी होगी। चेयरमैन साहब, हफ्ता पहले तक तो PCB की ये पॉलिसी रहती है कि सीरीज टू सीरीज कप्तान अनाउंस किया जाएगा। जी सॉरी। तो ये जो पॉलिसी चेंज हुई है, ये मीडिया में आने वाली खबरें, अफवाहें या मीडिया का प्रेशर है, या ICC को ये मैसेज देना है कि हम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं? क्योंकि आपका एक बड़ा धुआंधार किस्म का बयान आया था कि PCB जो है वो ICC के फैसले को जो है वो अच्छी निगाह से नहीं देखता, मतलब कबूल नहीं करता जो उन्होंने फैसला किया है। या इसका ये मकसद है कि आप अपने कप्तान के साथ फुल फ्लैज खड़े हैं इस वक्त? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक ही कप्तान है पाकिस्तान में, वो सरफराज हैं। रिव्यू हम ज़रूर करते हैं, जैसे मैंने कहा, हर एक सीरीज़ के बाद हम परफॉर्मेंस देखते हैं, टीम की भी, कप्तान की भी, मैनेजमेंट की भी, जो टीम मैनेजमेंट है सबकी देखते हैं। मगर अगर कोई हमें फ़िक्र होती तो ये बात ऑलरेडी हो चुकी होती। मुझे कोई शक नहीं है, फ़िक्र नहीं है कि सरफराज का ज़िम्मा है, इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप पे हमें ले जाएंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। इसमें किसी को मैं मैसेज नहीं दे रहा, ना ICC को, ना किसी और को। मैं सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट की और टीम की बेहतरी के लिए हम लोग सोच रहे हैं। सरफराज, मेरा क्वेश्चन आपसे है। चेयरमैन साहब ने तो शुरू से ही ये बात कही है कि आप कैप्टन हैं, लेकिन बोर्ड की तरफ से ये मैसेजेस आते रहे हैं, जिस तरह सुहेल भाई ने भी अभी मेंशन किया कि सीरीज़ टू सीरीज़ बेसिस के ऊपर कैप्टन्स हम सेलेक्ट करते आए हैं, और ये पॉलिसी शुरू से हमने कभी सरफराज को कोई
टेन्योर नहीं दिया 1 साल या 2 साल, ऐसी सर्कमस्टांसिस के अंदर आपके ऊपर कितना प्रेशर रहा है थ्रू आउट, और आगे ऑन द फील्ड भी जब आप जाएंगे तो कितना कोई प्रेशर होगा आप पे? देखें, ये जो आपने बात की सीरीज टू सीरीज पॉलिसी की, तो ये जब मैं 2 साल से कप्तान हूँ और यही ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है, तो मैंने कभी भी इतना लंबा नहीं सोचा कि मैंने 1 साल पाकिस्तान की कप्तानी करनी है, 2 साल कप्तानी करनी है। ऑब्वियसली सीरीज़ बाय सीरीज़ हमेशा से हम खेलते हुए भी आए और यही हमारे कैरियर में भी रहा है कि हमने सीरीज़ बाय सीरीज़ आगे जाना। तो जब मैं एज अ कैप्टन जब मैं बना तो एज अ कैप्टन सीरीज़ बाय सीरीज़ चलता हुआ आ रहे हैं। और जहाँ तक रही चेयरमैन साहब की बात, तो चेयरमैन साहब जब से आए इन्होंने मुझे एक ही बात की है कि आप ही कप्तान हैं, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है। और जिस तरीके से आज पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और चेयरमैन साहब ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, तो मेरा भी हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और मैं कोशिश करूँगा जो मुझे हौसला मिला है इस हौसले को मैं पाकिस्तान टीम में ट्रांसफ़र करूँ और एज अ पाकिस्तान टीम हम लोग अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें आगे जो भी हमारी सीरीज़ आ रही है या वर्ल्ड कप आ रहा है। सरफराज, मेरा आपसे सवाल है कि आपको पीसीबी ने तो कप्तान नामजद कर दिया, लेकिन मोहम्मद हफीज़ बहुत सीनियर क्रिकेटर है, उन्होंने परसों एक टीवी चैनल पे बयान दिया था, उससे सवाल किया गया था आप कप्तान क्यों नहीं बनते या आपको कप्तान क्यों नहीं बनाया जाता, तो उन्होंने कहा कि मैं टॉस करने वाला कप्तान नहीं बनता। तो क्या आपकी टीम में ऐसे प्लेयर हैं जो आपको टॉस करने वाला कप्तान समझते हैं? आई डोंट नो, मुझे तो देखिए ये बड़ा अनफेयर क्वेश्चन है। हफीज़ कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे आप लोगों को कोई ये शक होना चाहिए कि वो उनका कोई और एजेंडा है। हफीज़ है नहीं ऐसे इंसान, वो टीम के लिए खेलते हैं। आपको पता है, आप सबको पता है कि शुएब मलिक और हफीज़ दोनों ने अनाउंस किया है कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद आइंदा नहीं खेलेंगे। हमें आगे का देखना है, हमें सिर्फ इस 2019 का नहीं देखना। हमने जो टीम बिल्ड करनी है वो हमें अगले 4-5 साल आगे ले जाएगी। मैं सुन सकता हूँ कुछ। अच्छा ये अभी बातें हो रही हैं, स्पेकुलेशन हो रही हैं, वजह ये नहीं कि पीसीबी की अपनी पॉलिसी में एक फ्लॉ है कि पीसीबी एक मुकर्रर मुद्दत के लिए 1 ईयर 2 ईयर के लिए कप्तान क्यों नहीं मुकर्रर करती? अगर ये ऐसा हो जाए तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कप्तान को भी कॉन्फिडेंस इसी सूरत में मिलेगा अगर वो उसको पता मैं 1 ईयर का कप्तान कैप्टन हूँ। तो ये अगर हर सीरीज के बाद हो कोई ना कोई वाक़या होते ही रहते हैं, तो कप्तान तो अंडर प्रेशर रहता है। नहीं, ये आई डोंट एग्री विद दिस। जब कप्तान अपॉइंट होता है वो बेसिकली कप्तान होता है जब तक वो हटाया ना जाए। दुनिया में ये होता है, आप दूसरे मुल्कों को देख लें, जब एक वो कप्तान किसी को अपॉइंट करते हैं वो ये नहीं कहते कि आप 1 साल के लिए बने या 2 साल के लिए बने। जब तक टीम की परफॉर्मेंस ठीक हो और रिजल्ट्स आ रहे हों, उसमें हार जीत भी होती है। आप देख लें इंग्लैंड का क्या असर हो रहा है आजकल वेस्ट इंडीज़ में। क्रिकेट में ये होता है हारना जीतना, मगर ओवरऑल पिक्चर देखनी पड़ती है, ओवरऑल लीडरशिप देखनी पड़ती है। नहीं देखें, मैं फिर बड़ी सफाई से आप लोगों को कह रहा हूँ कि सरफराज कप्तान है। पहले दिन से मैंने कहा है कि ये कप्तान है पाकिस्तान टीम के। आज मैंने आप लोगों को कहा है कि फिर अब हम इनकी इवैल्यूएशन दोबारा करेंगे वर्ल्ड कप के बाद। चेयरमैन साहब, काफ़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं और यही चीज़ आप लेकर आए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा सोच रहा है कि जिस तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या क्रिकेट इंग्लैंड अगले 1-2 साल के लिए बैकअप कैप्टन के तौर पर वाइस कैप्टन अनाउंस करता है, तो ऐसी प्लानिंग है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन अनाउंस कर दे? और दूसरा सरफराज, आपके जुमले को रेसिज्म में गर्दाना गया है, आप समझते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन थी, ये चीज़ नहीं हुई कि ये जुमला आपसे निकल गया? सही, पहले आप सवाल जवाब देने पे मैं देता हूँ। देखें, जो बात होनी थी वो तो हो गई, मेरे ख्याल से अब हमें मूव ऑन करना चाहिए। और जहाँ तक रही बात रेसिस की, तो अगर ऐसा है तो मैंने वहाँ भी 3 बार सॉरी किया, फिर कराची में मीडिया के सामने वहाँ पे आके भी सॉरी किया, अभी यहाँ भी आप लोगों के सामने हूँ, तो सॉरी कर लिया, जो होना था वो हो गया, सज़ा भी ख़त्म हो गई। तो अब आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। ये देखें, जहाँ तक वाइस कैप्टन का ये बात हमेशा होती है कि अगर सरफराज अनफिट हुए या अवेलेबल नहीं हुए, जैसा भी हुआ है, कि कौन टेक ओवर करेगा। इसमें ये डिस्कशंस होती हैं, टेस्ट के लिए भी होती हैं और 1 डेज के लिए भी। क्या वजह है कि हमने कभी फॉर्मली नहीं अपॉइंट किया वाइस कैप्टन? ये भी मैं एक बात है जो करने लगा हूँ अपने क्रिकेट वालों से कि हमें करना चाहिए, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि हम सबको पता था कि अगर
सरफराज किसी वजह से भी नहीं अवेलेबल होते तो वन डेज में शोएब टेक ओवर करते। सीनियर प्लेयर हैं, कप्तान की भी उन्हें पहले भी कैप्टनसी की है पाकिस्तान की। इसमें कोई वजह नहीं है कि वाइस कैप्टन अनाउंस करने में कोई नुक्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है किसी किस्म का। ये मैं अपनी क्रिकेट कमेटी से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मानी साहब, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कोई भी कप्तान हो, हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। सरफराज को वर्ल्ड कप के लिए आपने कप्तान बनाया, आप 13 साल से जानते भी हैं, आपने ये भी कहा, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस और अबू धाबी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस, जितने क्लोज मार्जिन से हमारी टीम हार गई और उसमें हिकमत अमली पर बड़ा तनकीद हुई, और शायद ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस और हंगामी मुलाकात, इसके पीछे कप्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस भी है। तो क्या 13 साल की मरवत में सरफराज को बनाए गए हैं, या जो बैटिंग एबिलिटी जिसने केन विलियमसन, फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली या मॉर्गन से मुकाबला करना है, या ओरेन फिंच ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप में, तो वो एबिलिटी भी देखिए। देखिए, सरफराज जो कैप्टन हैं अपने मेरिट पर हैं। आप इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए। हम दुनिया में T20 में नंबर 1 टीम है। हम नंबर 9 पर थे, ODI में आज नंबर 5 पर हैं। मैं चाहता हूं कि हम पहले 2 में या 3 में हों, मगर ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखें, टेस्ट में हम लोग 5 पर हैं आज। ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी बुरी नहीं, मगर इससे बेहतर हो सकती है। मगर आप ये भी याद रखें कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी सीनियर प्लेयर्स रिटायर हुए हैं, ख़ास तौर मिसबा और यूनुस। ये ओवरनाइट नहीं बनते प्लेयर्स, ये खेल के बनते हैं। माशाल्लाह आपके सामने 1-2 खिलाड़ी आ रहे हैं सामने जो परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा। सरफराज ने की बैटिंग पे लोग बात करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, मगर ये भी भूल जाते हैं कि बीच में इन्हें स्कोर भी किया। जब तक आप फील्ड में नहीं हो कि 10 वजह होती हैं कि इंसान आउट हो सकता है। इसका ये नहीं मतलब कि ये किसी वजह से इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इनकी विकेट कीपिंग मेरे ख्याल में आज उतनी अच्छी है जो आज से 5 साल पहले थी। इनफैक्ट मेरे ख्याल दुनिया में प्रॉब्ली आज ये प्रॉब्ली नंबर 1 विकेट कीपर होंगे। इनसे बहुत कम है अच्छे बेहतर विकेट कीपर्स। मानी साहब, जो जिस तरह की सिचुएशन है, बड़ी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है जी। T20 भी, वनडे भी, टेस्ट भी मुसलसल खेलते आ रहे हैं। जी। पॉलिसी क्या आपके ज़हन में है कि जिस तरह डुप्लेसी जो अभी खेल रहा था, उसने टेस्ट भी जीते, वनडे भी जीते, तो T20 में यकदम से उसने खुद ही रेस्ट ले लिया। जी। जाहिर है सरफराज पर बहुत प्रेशर है तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करना। आप समझते हैं कि कहीं आपके जहन में ये है कि एक वनडे का या T20 का या टेस्ट का, जिस तरह नाकदीन भी कह रहे हैं कि टेस्ट का कप्तानी नहीं इनको करनी चाहिए, इनको मुख्तसर फॉर्मेट की करनी चाहिए, इसमें कोई आपके जहन में है? ये बात आप सही कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है रिसेंटली। जो हमारा शेड्यूलिंग है वो उसमें मुझे लगता है कि ये लगातार जो खेली है पिछले 123 दिन में, जब में इन्होंने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, 8 ODIs खेले हैं, और 8 हाँ और T20 पे 9 खेले हैं। यानी कि आप ये सोचेंगे 123 दिन में इन्हें को 50 दिन लगातार क्रिकेट खेली है। बीच में ट्रैवलिंग होती है, होटल में रहना, फैमिली नहीं होती साथ, ये सारे प्रेशर्स होते हैं लोगों पर। इससे कुछ थकावट आ जाती है, जो मेरे ख्याल है कि हमारे कभी कभी फास्ट बॉलर्स में मैं देखता हूँ कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। जो आपका ये दूसरा सवाल था कि टेस्ट मैच और शॉर्ट फॉर्म की कप्तानी अलग होनी चाहिए, कुछ मुल्क करते हैं। मेरे ख्याल में हमारे लिए अभी मुनासिब नहीं है, इनकी कप्तानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट में भी और ODIs में भी। अगर आप देखें जिस मार्जिन से हम लोग मैचेस हारे हैं वो बहुत कम थे। अगर वो थोड़ा सा दूसरी तरफ होता तो हम लोग अब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमें जीत जाना चाहिए था, मगर ये उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती। हम हारे हैं मैचेस, हमें इससे सबक सीखने चाहिए और इंशाल्लाह वो दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मज़र अरशद। सरफराज, मेरा क्वेश्चन सरफराज से है। सरफराज, जिस तरह आपकी परफॉर्मेंस की बात हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, श्रीलंका को 5-0 हराना, नंबर 9 से 5 पे जाना, और 2-3 मैच हम बारिश की वजह से नहीं जीत सके, तो कैप्टन के ऊपर इस तरह का डाउट होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप समझते हैं कि एक इस तरह की बातें होने की वजह ये भी थी कि आपने अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में डिमोट किया और आप नंबर 5 से 6 और फिर 8 के ऊपर चले गए? नहीं, देखिए, डिमोट नहीं किया, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे बैटिंग ऑर्डर थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तो ऐसी बात नहीं कि डिमोट किया है। बैटिंग ऑर्डर मेरा जब से मैं कैप्टन बना हूँ तो 5 या 6 पे ही खेल रहा हूँ,
और जहाँ तक रही बात कॉन्फिडेंस की, तो जब से मैंने आपको बताया कि चेयरमैन साहब आए तो उनसे जब मेरी 1-to-1 भी बात हुई तो उन्होंने हमेशा से मुझे ये कहा है कि आप हमारे ही कैप्टन हैं। क्या उससे जब वो आए थे तब भी यही कहा था और आज भी यही कहा, और आपके सामने आज मैंने बोला है कि जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस का इजहार किया तो एज अ कैप्टन मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया, और जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है वो इंशाल्लाह आगे मैं अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी टीम को इसको डेवलप करने की और कोशिश करूँगा। सरफराज, अगर हम देखें आपको खासतौर पे पाकिस्तान का अगर वर्ल्ड कप आ रहा है तो शुएब मलिक उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, आप खुद उस वक्त आपकी अपनी बैटिंग फॉर्म में भी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस तरह सिर्फ अगर देखें टॉप ऑर्डर में अगर इमाम और बाबर आजम के अलावा हमारी बैटिंग उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, उसके साथ साथ अगर बॉलिंग हमारी हम कहते थे पावर हाउस है, लेकिन बॉलिंग हमारी इस तरह साउथ अफ्रीका में मार आ रही है, तो कहाँ इस सारी सूरत के बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए कहाँ रेट कर रहे हैं? तमाम ही बॉलर्स को मार पड़ रही है साउथ अफ्रीका में, बैटिंग भी आपके सामने। ये देखिए, अगर आप बैटिंग की बात करते हैं तो ठीक है, हमसे अगर मैं हो गया, शुएब भाई हो गए, ठीक है, हम लोग बड़े रन नहीं कर पा रहे, लेकिन ये कि 30-30 40-40 वो हमारा हो रहा है, तो कोशिश करेंगे कि इसको लंबे स्कोर में डेवलप करें। और जहाँ तक बात बैटिंग की, तो देखें इमाम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, फ़ख्र का ये है कि वो स्टार्ट अच्छा लेता है, आउट हो जाता है, बाबर माशाल्लाह ज़बरदस्त फॉर्म में, हफीज़ भाई अच्छी फॉर्म में, जब से कम बैक हुआ है अच्छी फॉर्म में खेलते चले आ रहे हैं, तो बैटिंग में है चीज़ें। लेकिन बिल्कुल आपने बॉलिंग की सही बात की कि हमें अपनी बॉलिंग, हमारा पावर हाउस है और हमें काम करने की ज़रूरत है, जो चीज़ें हमें नज़र आई हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप से पहले इसको सॉर्ट आउट कर लें, और जो भी हमारे बेस्ट 5 बॉलर वर्ल्ड कप में जो समझते हैं कि जो कि हमारी पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट होंगे, इंशाल्लाह उन्हीं को ही लेके जाएंगे। सर, दोनों से सवाल है, जैसे आपने बताया कि सरफराज की कैप्टनसी ज़ाहिर है पहली दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी जीते, T20 एक लंबी लगातार जीतते रहे, लेकिन बावजूद इसके उनके करियर में फर्स्ट टाइम इतना मुश्किल टाइम आया, आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना रोल सही तरह से अदा नहीं किया? अब जब पाकिस्तान T20 सीरीज हार गया उसके बाद अब कप्तान अनाउंस करें, आपसे भी सवाल है। देखिए, शेड्यूलिंग में मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इनका जो हमने शेड्यूल बनाया है इसमें इनको मौका नहीं मिला कि अपनी इंजरी से रिकवर करना, रेस्ट करना थोड़ा, और उस हद तक मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ मसले हैं, मसाइल हैं जो हमें बड़े गौर से देखने पड़ेंगे। अफसोस की बात यह है कि आजकल क्योंकि इतनी क्रिकेट हो रही है और 3 फॉर्मेट्स चल रहे हैं और इतनी लीग्स शुरू हो गई हैं कि हर एक मुल्क का ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, मगर हमें ये प्लेयर्स वर्कलोड है ये बैलेंस करना चाहिए, बेहतर बैलेंस करना चाहिए, और इस पर काम हो रहा है। आपका दूसरा सवाल था एक, प्लेयर्स वर्कलोड है ये बैलेंस करना चाहिए, बेहतर बैलेंस करना चाहिए, और इस पर काम हो रहा है। आपका दूसरा सवाल था एक, नहीं, देखिए सरफराज के साथ बोर्ड हमेशा रहा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। सरफराज ने जैसे अभी कहा है आप लोगों के सामने, और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हमारी पूरी कॉन्फिडेंस है कप्तान में, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम लोग इनके हमेशा साथ होते हैं, इनके साथ बातें होती रहती हैं, टीम मैनेजमेंट इनसे बात करता रहता है, इन्हें पता है कि अगर कोई इनको ज़रूरत हो मुझसे बात करने की, सिर्फ एक फ़ोन कॉल की बात होती है, कोई ये नहीं है कि कोई बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, कोई दीवारें नहीं हमारे दरमियान, दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। चेयरमैन साहब, एक सेकंड, देखिए आई थिंक सर ने बहुत अच्छा कवर कर दिया है, सारी चीज़ें हैं और बिल्कुल यही बात है। और अगर आप बात करें, आप हमारा शेड्यूल देखें कि आप पिछले 5 महीने से हम लोग बिल्कुल रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं, और यहाँ तो क्रिकेट तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और जहाँ तक रही सपोर्ट की बात, तो वो जो बात मैंने पहले भी की थी, अभी भी कही कि पूरा सपोर्ट था पीसीबी का, और आज भी जिस तरीके से आपके सामने यहाँ बैठे हुए, तो भरपूर सपोर्ट के साथ ही बैठे हुए। चेयरमैन साहब, बड़ी अच्छी बात है, आपने एतमाद दिया सरफराज को, कह दिया कि ये हमारे लॉन्ग टर्म कैप्टन और हमेशा से थे। लेकिन ये जो चीज़ें निकलती हैं बाहर और पीसीबी के ज़राए से या तर्जमान से या किसी भी हवाले से, सीरीज़ टू सीरीज़ करेंगे, इस पर मेरे ख्याल कुछ चेक होना चाहिए, शायद कोई इन द हाउस को गड़बड़ है। दूसरा ये कि आपने जब अपनी क्रिकेट कमेटी बनाई थी एडवाइजरी, और उसमें चेयरमैन मोहसिन ने आते ही कुछ बयान दिए, आपने फिर कुछ शायद नोटिस लिया, वो चुप कर गए। अभी बड़े अहम रुकन वसीम अकरम साहब की जानब से बड़ी तुंदो तेज़ बयान आते रहे कि पीसीबी को पॉलिसी गलत है, इसको कप्तान बनाना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, उन पर भी कुछ चेक है आपका? देखिए,
जो क्रिकेट कमेटी है उनका काम है रिकमेंड करना, फैसला कप्तानी का जो हमारे आइन के मुताबिक चेयरमैन का होता है। और इन सब को पता है, मोहसिन को भी पता है, वसीम को भी पता है, और वसीम से मेरी बात भी हुई है उस पर उनके बयान के बाद जो मैंने पढ़ा था। इनफैक्ट उनका खुद ही फ़ोन आया था कि वो उनका मतलब कुछ थोड़ा सा फ़र्क था कि इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सरफराज हमारे कप्तान हैं, और एक अनड्यू प्रेशर वो क्रिएट हो जाता है मीडिया के ज़रिए। ठीक है, आप लोगों की इसमें व्यूज़ भी सही है कि मे बी आप चाहते हैं कि 2 साल या 5 साल के अनाउंस किया जाए, मगर ये होता नहीं है दुनिया में कहीं। हर एक देखें, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, यू आर एज गुड एज द नेक्स्ट मैच। आप परफॉर्म करते रहेंगे, हमेशा आपके साथ होंगे। अगर कंसिस्टेंट डिक्लाइन आता है तो फिर कोई वजह होती है, फिर बड़े ज़रूरी होता है कि हम लोग बैठ के उसको एनालाइज करें, समझें और फिर फैसले करें, मगर सिर्फ रिएक्टिवली फैसले नहीं करने चाहिए, वो ना मैं करूँगा। सोहेल इमरान सॉरी उमर कालसन। अमान साहब, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपने सपोर्ट शो किया सरफराज के लिए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन 10 गेम्स हैं वर्ल्ड कप से पहले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, तो अगर खुदा ना खास्ता अगर गेम में रिजल्ट जो है वो अगर गलत जाते हैं तो आपकी सपोर्ट ऐसी स्ट्रॉन्ग रहेगी? देखिए, मेरी सरफराज को मैं पिछले 13 साल से देख रहा हूँ, और लीडरशिप में और टीम परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली एक लिंकेज होती है, मगर कोई बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर होना पड़ेगा कि हम इसको दोबारा देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग कभी अब ईमानदारी से नहीं देखेंगे परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स देखेंगे, इसमें देखना भी चाहिए, हमारा फैक्ट हमारी ऑब्लिगेशन है, फ़र्ज़ है कि हम उसको देखें, हर एक परफॉर्मेंस को देखें। मगर सबसे पहला ये होता है जब हम लोग चाहे अच्छा परफॉर्म करें बुरा परफॉर्म करें, हम टीम मैनेजमेंट से बात करते हैं, कप्तान से बात करेंगे, अपने क्रिकेट डिपार्टमेंट वालों से करेंगे, और फिर फैसले लिए जाते हैं। ये रिएक्टिवली नहीं होने चाहिए। लास्ट 3 क्वेश्चंस, 3 इस साइड से और एक वहाँ से। यूसुफ साहब, आईसीसी ने सरफराज के लिए एक सराही प्रोग्राम का भी कहा था कि उनके लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम भी तैयार किया जाए, और दूसरा सवाल ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानब से अभी तक पाकिस्तान का दौरा करने के हवाले से कन्फर्मेशन है या तमाम मैच यूएई में ही होंगे? देखिए, जहाँ तक आईसीसी का है मामला, ऑलरेडी जो बात हो गई है वो हो गई है। हम लोग इसको टेक अप कर रहे हैं कि जो आईसीसी के प्रोटोकॉल्स हैं कि उसको एक दफ़ा दोबारा देखा जाए कि वो फिट फॉर पर्पस हैं, एप्लीकेबल है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से अभी तक बात चल रही है, मेरे ख्याल में अगले 4-5 दिन में प्रॉबली हफ्ते में हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे उनके साथ पोजीशन। तो अभी थोड़ा सा प्रेमेच्योर है इस पर बात करना। चेयरमैन साहब, आप कप्तान साहब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, क्या कोचिंग स्टाफ की कारकर्दगी से भी आप मुतमईन हैं, और क्या कोचेस की कारकर्दगी भी हर सीरीज़ के बाद रिव्यू होती है? जी बिल्कुल होती है रिव्यू। वही बात है जो टीम की परफॉर्मेंस होती है, टीम अच्छा खेल रही हो, चैम्पियंस ट्रॉफी जीत गई हो तो कोई सवाल नहीं करता, सब कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जब बुरे टाइम आते हैं, मुश्किल टाइम आते हैं, तो ऑब्वियसली सब की असेसमेंट होती है। तो इसमें चाहे वो कोचिंग स्टाफ हो, प्लेयर्स हो, कप्तान हो, सब की असेसमेंट होनी भी चाहिए और होती भी है। सरफराज, मेरा क्वेश्चन आपसे था कि आपने मुसलसल 11 T20 में पाकिस्तान को फतुहात दिलवाई, और 12वीं जो सीरीज़ आई तो उसके अंदर आपके साथ ये मिसहैप हुआ और आप बाहर हो गए, शुएब मलिक कप्तान बन गए। तो क्या समझते हैं कि जो आपकी 1 डाउन पोजीशन थी वही गैप थी, और साथ साथ ये बता दीजिएगा कि आपको अफसोस हुआ या आपको थोड़ी बहुत खुशी भी थी? खुशी किस बात की? नहीं, देखिए, जहाँ तक रही बात रिकॉर्ड बनने की, तो देखिए रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, और जाहिर सी बात है वो रिकॉर्ड पाकिस्तान टीम ने तोड़ा था, फिर पाकिस्तान टीम ने बनाया, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान टीम ये रिकॉर्ड दोबारा भी बनाएगी इंशाल्लाह। जहाँ तक रही बात अफसोस की, देखें अफसोस बिल्कुल हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा खेलते हुए आए, दोनों T20 हमने बहुत अच्छा खेले और बहुत ही कम मार्जिन से हार गया। तो इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि हमने बहुत ज़बरदस्त फाइट की। अच्छी चीज़ ये थी, जो कि मैं टीवी पे बैठ कर देख रहा था, टीम लड़ती हुई नज़र आ रही थी, और यही चीज़ रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं भी वहाँ होता तो मैं भी अपनी टीम को यही देखता कि टीम मेरी लड़ती हुई नज़र आई। तो अच्छी चीज़ ये कि टीम लड़ ली है, गिव अप नहीं कर रही, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो आगे आने वाला मैच है इसमें इंशाल्लाह हमारी टीम कमबैक करेगी और मैच जीतेगी। सरफराज, आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें देखकर अच्छा लग रहा है। गुज़श्ता दिनों आपने कहा कि कराची का मीडिया मुझसे प्यार करता है, बाकी लोग मुझे डिसहार्ट करते हैं।
तो आप बता दें कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी आपके प्यारे में आ जाएं। नहीं ताकि भाई मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बचपन से प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे हमारे भाई लोग हैं। देखिए ये तो होता है, जब परफॉर्मेंस नहीं होती ऑब्वियसली आपको किसी भी क्रिकेटर को पसंद नहीं है, किसी भी क्रिकेटर को पसंद नहीं होता कि उसके ऊपर कोई तनकीद करेगी। इंसान की एक नेचर है, कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी भाइयों की तरह हैं, बचपन से देखते हैं, चाहे कराची वाले हों, लाहौर वाले हों, इस्लामाबाद वाले हों। तो आप लोगों की ये जॉब है और हमारी जॉब है परफॉर्म करना। तो क्रिकेट पे करेंगे तो किसी को भी कुछ भी नहीं होता। जब पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं तो फिर अफसोस होता है, लेकिन अदरवाइज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई कराची लाहौर वाले नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और आप लोग ही पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते आए हैं और इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप में भी और आगे भी सपोर्ट करेंगे। कैप्टन, तो आपको नहीं हो चाहिए कि खुद सेक्रीफाइस कर लें कप्तानी से, बजाय कि बोर्ड परेशान हो? सर इंशाल्लाह अगर ऐसा मौका आया तो ज़रूर सोचूंगा। मैं वैसे आपको फिर कहता हूँ कि बोर्ड परेशान नहीं है। आपने कराची में आपने अपनी गलती भी तस्लीम की और कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने कहा कि एक वर्ड को जो है वो इशू बनाया गया है, तो वो आपने गलती भी तस्लीम कर ली, आप साथ कह रहे हैं छोटे से वर्ड को इशू बनाया गया, ये थोड़ा सा क्लियर। देखिए बात वो सारी क्लियर हो गई, क्योंकि उसमें कंटेंट अगर आप पूरे वर्ड का कंटेंट देखेंगे तो ऐसा नहीं था। तो बस अब मैं समझता हूँ कि वो बात ख़त्म हो गई, अब उसको जाने दें, अब तो सज़ा भी कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई, तो अब इसको मूव ऑन करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे से ये चीज़ें ना दोहराई जाएँ। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।